ओम सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक स्थल में किसी गुरुकुल में जाना ही होता है। और अभी आचार्य भीमदेव जी का गुरुकुल है ये मंडला में ही, तो यहाँ आना हुआ और यहाँ माननीय श्री मुनि जी से मिलना हुआ। मुनि जी का नाम है श्री धर्म मुनि जी। तो मैं मुनि जी के साथ कुछ जो है चर्चा करना चाहूँगा। अभी यहाँ आए हुए हम जिलहरी घाट है ये नर्मदा नदी के तट पर, और यहीं ये मंदिर है। मंदिर के पास ही हम बैठ करके जो है कुछ मुनि जी से धर्म की चर्चा करना चाहेंगे, ताकि हमें पता चले वास्तव में धर्म क्या है, धर्म की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं मुनि जी का परिचय लेना चाहूँगा। मुनि जी कृपया आप अपना थोड़ा जानकारी दें। आप कहाँ से, आपका जन्म हुआ, कैसे आपने पढ़ाई की और कैसे, आप बताइए। मेरा जन्म स्थान तो हरियाणा जलाजीन गांव है, और हम 15-16 साल की अवस्था में ही गुरुकुल से जुड़ गए थे। फिर मेरे पिताजी ने हमें पढ़ने से हटा दिए, और फिर मैं पहलवानी का शौक़ हो गया। फिर मैं आर्मी का भर्ती हुआ, स्वाध्याय मेरा चलता रहा था। आर्मी के बाद फिर मेरे माता पिता गुजर गए थे। फिर मैं 6-7 साल करके फिर वापस आ गया था, और यहाँ फिर मैं खेती बाड़ी करने लगा। गुरुकुल से भी संपर्क रहेगा। फिर मैं गांव का सरपंच हो गया। फिर मैं आर्य समाज का प्रधान हो गया। फिर बच्चे जवान हो गए तो फिर मैंने वानप्रस्थ ले लिया। घर मेरा बढ़िया, बच्चे संपन्न हो, सब कुछ ठीक है। तो मुनि जी ने जो है अपना ये संक्षिप्त परिचय जो है हमें दिया, और मैं बताना चाहूँगा कि आर्य समाज के जो वानप्रस्थी होते हैं अथवा गृहस्थी होते हैं अथवा सन्यासी होते हैं, वो केवल ऐसे नहीं, केवल गेरुआ वस्त्र पहन लिया उनको कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। उनको उनके पास विशेष ज्ञान विज्ञान होता है, जो अभी हमें मुनि जी की बातों से भी जो है पता चलेगा। तो माननीय वानप्रस्थी जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात करते हैं, हाँ, तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ क्यों है? देखो जी, संसार में सत्य एक होती है, झूठ अनेक होती है। सीधा रास्ता भी एक होता है, टेढ़े मेढ़े अनेक होते हैं। तो इस सृष्टि का रचने वाला भी एक है, उसका बनाया भी है। संसार एक का है, लेकिन उसका बनाया धर्म भी एक है। धर्म जो सत्य के अनुकूल हो, ये विज्ञान के अनुकूल हो। सत्य सनातन जो सृष्टि की आदि से चला आया, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। वो कहाँ लिख रखी हैं? वो वेदों में लिख रखी हैं। धर्म ये हिंदुओं का नहीं है, सबका धर्म एक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। यानी जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे न धर्म कहते हैं। धर्म में चोटी, जनेऊ, ऊंचा पजामा, नीचा कुर्ता, दाढ़ी, ये धर्म के चिन्ह हैं। धर्म का चिन्ह है श्रेष्ठ आचरण हो जिसके, वही धर्म होता है। तो मुनि जी ने देखो धर्म के विषय में कितनी श्रेष्ठ जानकारी दी कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। मुनि जी ने बताया सर्वांगीण विकास उसमें है, अर्थात अधिक से अधिक लाभ, जितना अधिक लाभ वैदिक सिद्धांतों को जीने से है और वैदिक सिद्धांतों में है, उतना और दूसरे में नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है। अच्छा मुनि जी, मेरा अगला प्रश्न है कि जो भारत है, इसके पतन होने का क्या कारण है? अजी वर्तमान में जो है लोग बहुत पतित हो चुके हैं, भोगवादी हो चुके हैं, दुखी है। इसका पतन जी महाभारत ऋषि ने लिखा। महाभारत, इसके में बड़े बड़े विद्वान और बलवान आदमी मारे गए। फिर यहाँ सबसे बड़ा पतन हुआ है वैदिक शिक्षा को नहीं पढ़ाना। पंडितों ने एक सम्मति करके कर्म से पंडित नहीं माना और जाति से पंडित मानने लगे। पंडितों के सिवाय और किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। क्षत्रियों को बोला तुमने लड़ाई करना, क्या पढ़ के करना है। और जो सेठ थे इनको बोले तुमने क्या पढ़ के करना, तुमने व्यापार करना है, बने गणित सीख लो तुम। और आप पढ़े नहीं और पढ़ाए नहीं, यही हमारा वेदों को न जानने का कारण है, हमारा पतन है। तो मुनि जी ने भारत के पतन का कारण भी जो है हमें बताया। अच्छा मुनि जी से मैं और भी थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा कि हमारे धर्म को वैदिक धर्म क्यों कहते हैं? हम वैदिक धर्म इसलिए ये ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म। इसमें सारी ईश्वर की आवाज़ें इसी में लिख रखी हैं। वेद सत्य यानी सृष्टि के आदि से 4 ऋषियों के द्वारा ये मतलब
भगवान ने ज्ञान दिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक एक ऋषि ने एक एक वेद का ज्ञान करके ब्रह्मा ऋषि को मतलब ये ज्ञान दिया था। और ये वेद किसी की भाषा में नहीं है, ये संस्कृत में, ये सबको पढ़ने में एक ही है। फिर वेदों में कोई पक्षपात नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। इसे ज्ञान, वेद माने ज्ञान, ये ज्ञान का पुस्तक है। ये संसार में सबके लिए एक है। मानव की जितनी कल्याण की बातें हैं, सृष्टि का कैसे उपयोग लिया जाए और कैसे क्या क्या कैसे राज व्यवस्था चलाने दे, सारी ठीक ठीक बातें जानकारी वेदों में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और मतों में तो पक्षपात की बातें मिलेंगी, वेद में कोई पक्षपात की बात नहीं मिलेगी, सब मानव कल्याण की बातें मिलेंगी। तो मुनि जी ने हमारा वैदिक धर्म इसको क्यों बोलते हैं, उसकी जो है अच्छा जो है परिचय दिया। अच्छा मुनि जी, हमसे कोई पूछे कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए उसका? हमारा धर्म ग्रंथ यानी सबका धर्म ग्रंथ वेद ही। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मुनि जी ने बताई। हमारा नहीं, सभी का जो है धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ये ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना धर्म है। ये सारी ईश्वर की आज्ञाएं इसमें दिख रही है। अच्छा, वेद से अलग 4 वेद तो है, आपने उनको नाम भी बताया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। हाँ, तो वेद से अलग भी कोई ग्रंथ है जो हमें पढ़ने चाहिए? हाँ बिल्कुल, 4 उपवेद हैं। हाँ, और 6 शास्त्र हैं। यानी दर्शन शास्त्र उनको क्यों कहते हैं? दर्शन है यानी वो संसार का ही दर्शन कराते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए उनको दर्शन बोलते हैं। हाँ, तो ये दर्शन शास्त्र कौन कौन से, कुछ नाम इनका बताना चाहेंगे? सांख्यिक, मीमांसा, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र और वेदांत, 6 ऋषियों ने 6 शास्त्र बनाए थे। अच्छा, जो ये योग दर्शन है, कुछ क्या विषय इसमें दिया हुआ बताना चाहेंगे आप? योग यानी मोक्ष प्राप्ति का करना। इसमें जो अगर आदमी परमात्मा यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, इस शास्त्र के पढ़े के बगैर परमात्मा से साक्षात नहीं हो सकता। अच्छा, और सांख्य है, वैशेषिक है, और सांख्य है प्रकृति के बारे में। न्याय शास्त्र के पढ़े के बगैर कोई मनुष्य पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। हाँ, न्याय करना है तो न्याय दर्शन पढ़ना। न्याय दर्शन है, ये हमारे दर्शन, इसीलिए दर्शन बोले, संसार का दर्शन कराते हैं। और इनमें कोई भी बात प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, सारी ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल है सब बात। अच्छा मुनि जी, जो ये न्याय दर्शन है, यदि वर्तमान समय के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इसको यदि पढ़ने लगे तो वे वास्तव में पूरा का पूरा न्याय कर पाएंगे, ऐसा क्या इस विषय में मानते हैं? हाँ जी, अगर न्याय दर्शन को ठीक ठीक पढ़ कर न्याय कर सकता है आदमी, ऐसे कर ही नहीं सकता। ठीक बात है। अच्छा, ये योग दर्शन है, न्याय दर्शन, इनके रचयिता कौन थे? कुछ योग दर्शन का पतंजलि, न्याय दर्शन का गौतम था, और इसका यह सांख्य का था कपिल, और इसका वेदांत का था व्यास जी। हाँ हाँ, तो सही बात है। और फिर इससे अलग भी हम वर्तमान समय में ऐसा कोई महापुरुष हो जिन्होंने वेद का भाष्य किया हो, ऐसा जिनका पूरा का पूरा ठीक हमें भाष्य मिले, या ऐसा कोई हमारा गुरु हो, नज़दीकी कोई ऋषि हो? हाँ, तो इस विषय में क्या आपके विचार? इसके बाद एक ऋषि हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी। हाँ हाँ, और जिसने वेदों के बारे में ऋग्वेद भाष्य भूमिका ऐसे बता दिया, लेकिन उसको पढ़ने से भ्रम दूर हो जाए, सब ये पता लग जाए कि वेदों में है क्या क्या। और उसने जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बनाई है, उसमें 14 समोल्लास हैं। यानी कोई भी संसार में किसी विषय पर भ्रमित नहीं हो, ऐसा उसने पहला समोल्लास ईश्वर के बारे में दिया, जिसमें उसमें 100 नामों की व्याख्या कर दी। जैसे परमात्मा के अनेक नाम है, मनुष्य, अब मान लिया आपका धर्मपाल नाम है, और फिर आप रेल में जाओगे तो यात्री कहलाओगे, पशु चरान जाओगे तो चरवाहे कहलाओगे, किसान बैल लेकर जाओ किसान कहलाओगे, दूध लेकर जाओगे दूधिया कहलाओगे, फौज में भर्ती हुए फौजी, पुलिस में भर्ती होगी फौजी, ऐसे अनेक नाम हो जाते हैं। बीमार हो गए तो मरीज कहलाओगे। तो ऐसे परमात्मा के उसका नाम ओम है, और सारे गुणवाचक नाम है उसके। जैसे ब्रह्मा सबसे बड़ा होने से इसको ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर सब ऐश्वर्यों का स्वामी है, इसलिए इसने ईश्वर कहते हैं। विष्णु ये सब में व्यापक है, इसलिए इसने विष्णु कहते हैं। प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला है, इसलिए इसको प्रजापति कहते हैं। शिव सबका कल्याण चाहता है, इसलिए शिव कहते हैं। और हर नाम इसके गुणों से हैं।
वैसे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी 100 नामों की तो व्याख्या ऋषि ने इसमें सत्यार पर दूसरा समोल्लास में दिया है बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा पठन पाठन के बारे में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या पढ़ाना चाहिए। चौथा गृहस्थ धर्म के बारे में यानी गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए। और पांचवा वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में। छठा है राजधर्म के बारे में कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। सातवां वेद और ईश्वर के बारे में। आठवां सृष्टि के बारे में। नौवां मोक्ष के बारे में। और 10वां छुआछूत भक्ष्य के बारे में। 11वां जितने आर्यवर्त मत मंतार हैं उन सब के बारे में दे रखा कौन कहाँ से कैसे कैसे चले। 12वां है जैन धर्म और बौद्ध के बारे में। 13वां ईसाइयों के बारे में। 14वां मुसलमानों के बारे में। फिर आखिरी में मैं किस चीज़ को मानता हूँ सब मत दे रखा है। इस मत को मैं इन बातों को मैं मानता हूँ उसको सब मत इसने अपना दे रखा है। तो अगर आप सत्यार्थ प्रकाश बार बार पढ़ लोगे तो आप सत्य को ये जान जाओगे सत्य क्या है सत्य क्या। फिर भरम में आपको बहकाने वाला नहीं मिलेगा। ये पूर्ण वेदों के अनुकूल पुस्तक है। तो मुनि जी ने बहुत ही अच्छी जो है ये भी जानकारी दी कि हमें किस वर्तमान समय में किसको जो है गुरु मानना चाहिए, कौन ऐसे ऋषि है हमारे नज़दीकी। तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी है और उनका जो ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी विशेषता अभी आप लोगों ने जो है दर्शकों ने सुनी। उसकी विशेषता ये है कि उसमें वेद वेदांग उपांग उन सब का सार दिया हुआ है और मनुष्य जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो उसमें विषय ना दिया हो। सारा वेदों के शास्त्रों के दर्शनों के व्याकरण के सब वही जो है उसमें प्रमाण दिए हुए हैं। तो वैसे मुनि जी और मैं एक इसी में प्रश्न उठाना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद जी के और कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनको जो है आर्यो देश रत्नमाला जिसमें एक छोटी पुस्तक है ज्ञान की भरी है। वैसे सबको बता वैसे ईश्वर क्या है धर्म क्या है उनकी परिभाषाएं दे रखी हैं। यज्ञ किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है। ये पुस्तक भी पुस्तक है जो है हमारे साथ बहुत है, बढ़िया पुस्तक है ये। हाँ, इसको अवश्य पढ़ें। व्यवहार अब अनु यानी हमने कैसे व्यवहार बरतना चाहिए तय के समाज में हमारी बढ़िया वो बोलचाल भी और प्रेम भाव बना रहा है ऐसा व्यवहार उसमें व्यवहार भानु में दे रखे हैं। और गौ करुणानिधि गौ के बारे में भाई गौ के मारने से क्या क्या हानियां हैं कितना या लाभ देती है अपने जीवन में सब उसके बारे में महर्षि दयानंद ने सब के बारे में दिखा रखे। और भी अनेक पुस्तकें बनाई थी इसने 40 पुस्तक बनाई थी। तो मुनि जी ने बहुत इसके विषय में भी जानकारी दी कि स्वामी दयानंद जी के कौन कौन से ग्रंथ हैं उनको पढ़ा करके हम अपने जीवन में जो है लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं अंतिम प्रश्न मुनि जी से करना चाहूँगा, जो हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था है करोड़ों लोग इसको जो है भारत में मानते हैं, तो उसका थोड़ा एक बार परिचय मुनि जी देंगे फिर बाद में हम विराम करेंगे। पहले तो जी जाति के बारे में जाति कभी बदलती नहीं या अनेक व्यक्तियों में एक रूप से होती है। जैसे ईश्वर करते मनुष्य एक जाति है, पशुओं में है घोड़ा है, गाय जाती है, भैंस जाती है, भेड़ जाती है, हाथी जाती है। ऐसे पेड़ों में बड़ जाती है, पीपल जाती है। ऐसे पक्षियों में ये जातियाँ होती हैं। ये जाट गुज्जर हीर राजपूत ब्राह्मण ये जातियाँ नहीं होती। ये जाति नहीं है। जाति का मतलब है अलग अलग शरीर, अलग अलग योनियाँ, किसी का पशु का शरीर है, किसी का मनुष्य का। हमारे आर्यों में जब सृष्टि के आदि में हमारे ऋषियों ने वर्ण ये जो आजकल भ्रमित कर रखे ये भ्रमित है। यानी जाति से मतलब जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय, जन्म से सब शूद्र बताए ऋषि। और फिर जैसा वो कर्म करता है ना आचार्य, जब वो 25 साल तक विद्या ग्रहण कर ले तो आचार्य लिखा था ये ब्राह्मण है, इसमें ब्राह्मण के गुण है, या क्षत्रिय के, ये वैष्णव के हैं। और जो नहीं पढ़े था ने जो आखिरी में वो शूद्र कहलाओ था। और सभी इन वर्णों के सामने बढ़ जाओ थी। फिर जैसे वर्ण जैसे ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के कर्म नहीं करेगा तो नीचे आ जाएगा। जब अक्षत्रिय ब्राह्मण के कर्म करने लग जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसे अनेक हुए हैं होने लग रही। तो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण है। और ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना। पढ़ना तो पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना उसका धर्म है। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना उसकी जीविका। बहुत अच्छा। और जो वैश्य ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय का है न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करना, किसी गरीब का शोषण नहीं होने देना, बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करना। और ऐसा न्याय होए दोषी बचे, दोषी को सजा मतलब
सजा नहीं मिले और निर्दोषी तो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। पूर्ण न्याय होना चाहिए। हाँ, मतलब जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए, जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। उसको दंड मिलना तो चाहिए। वैश्य और शूद्र इनका भी थोड़ा परिचय, ये क्या क्या करना चाहिए? शूद्र वैसा है व्यापार, जो हर भाषा इसी का व्यापार बिजनेस, यानी हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं कि पूरे, जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार, बिजनेस, फैक्ट्री लगाना आदि आदि वैसो कर्म आते हैं। और शूद्र है, जो शूद्र वही होता है जो पूर्ण कोई विद्या नहीं पढ़ा। और ये कहते हैं ना कि ये शूद्र का नाम है, सब शूद्र को मानते हैं। आज ये बताओ कोई अनपढ़ को डीसी बना सकता है? नहीं बना नहीं सकता। बनाते। फोर्थ क्लास कर्मचारी आज ये के भी टाइम में तो चला रहे हैं, फर्स्ट ठीक बात सेकंड के कर्मचारी आज भी है। और आज अध्यापक भी जैसे है, प्रोफेसर है वो ब्राह्मण हो गया, और सैनिक वहाँ भी है। कलर हो गया, वो दूसरे नंबर का हो गया, हाँ। फिर तीसरे नंबर का, मतलब ये चौथे कर्म का जो चपड़ासी है चौथे का हो गया। ये भी है, सैनिक भी है आज के टाइम और में, ऐसे व्यापारी भी सैनिकों है। सेना में भी है। क्षत्रिय आदि सब है। हाँ तो जो आश्रम है जरा उनका भी थोड़ा एक बार परिचय दे, ब्रह्मचर्य आदि जो जो नाम बता करके। हाँ जी, आश्रम में वैसे 4 हैं। मनु महाराज ने ये क्यों ये 4 आश्रम हैं? अगर मनुष्य की लंबी आयु सबसे ज़्यादा है 25 साल, इसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी रहकर सब विद्याओं को पढ़ना चाहिए ताकि प्रकृति का ठीक ठीक उपयोग ले और गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन करके न्याय व्यवस्था और सुचारू रूप से अपना जीवन चला सके। तो उसमें जो 25 साल पढ़ेंगे उसी में वर्ण बनेंगे, तो उन्हीं के आधार पर फिर काम करना। दूसरा है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ का मतलब है श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना, ऐसे नहीं जेब कतरेरिए बढ़ जाए, यानी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना। वो 16 संस्कार हैं जो हमारे दिया, उनके अनुसार, और विद्या पढ़ाना बच्चों को ऐसी जगह जहाँ उनका पूर्ण विकास हो सके। जैसे गुरुकुलों में आध्यात्मिक आदि भौतिक दोनों पुस्तक दोनों ज्ञान पढ़ाए जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता। भौतिक ज्ञान तो है किसी काम को जल्दी कर देना, घने आदमी काम को एक कर देना, यही 2 काम हैं। और ये आध्यात्मिक ज्ञान जीवन जीने के उद्देश्य को जनाता है। मैं सृष्टि में इस पृथ्वी में क्यों आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, जीवात्मा क्या है, इनको ठीक ठीक जानने का नाम आध्यात्मिक ज्ञान है। हाँ। और फिर वो गृहस्थी धर्म उसी की ठीक चलेंगी। फिर आ गया वानप्रस्थ, जब बेटे के बेटे हो जावें और फिर वो समाज की सेवा करें, वो वानप्रस्थ बन के ने और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ावें। और चौथा है संन्यास आश्रम। ये हमारा जो ये 4 आश्रम हैं जी, आचार्य जी गणित से चलते हैं। हाँ। जैसे गणित में पहले जोड़ चलता है, इधर ब्रह्मचार्य चलता है, ब्रह्मचार्य में विद्या और बल प्राप्ति करना, फिर इधर गृहस्थ आ जाएगा, उधर घटा आ जाएगी। तो गृहस्थ में ताकत भी घट जाए, बुद्धि भी घटे, क्योंकि उसमें जीविका चलानी पड़ रही है। फिर तीसरा वानप्रस्थ आ जाएगा, उधर गुण आ जाती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय कर अपना ज्ञान बढ़ाना। फिर उधर भाग आ जाता, उधर वानप्रस्थ आ जाता है, फिर उस विद्या को प्रजा में बांटना सन्यासी का काम है। तो सम्मान्य मुनि जी ने जो है बहुत जो है हमें जानकारी दी। मुनि जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। और मैं विशेषकर युवाओं को प्रेरणा देना चाहूँगा कि यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो जो आर्य विद्वान हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, उनके संपर्क में रहे। वो आपको हर प्रकार का जो है मार्गदर्शन देंगे। जो सत्यार्थ प्रकाश है उस पुस्तक को पढ़े, और जो आर्य समाज के गुरुकुल है उनमें विशेष रूप से अध्ययन के लिए जाए। नहीं तो हमारे बीच बीच में आर्यवीर दल के शिविर लगते रहते हैं, उन शिविरों में जाए और अधिक से अधिक जो है लाभ उठा करके अपने जीवन में जो है उन्नति करे। तो सभी का बहुत बहुत